की शादी उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर और एक ऐसा किस्सा जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सोचिए ज़रा 22 साल पुराना रिश्ता, पति-पत्नी का बंधन, बच्चों के साथ एक परिवार और अचानक वही रिश्ता खत्म हो जाए, वो भी इस अंदाज़ में कि पूरी दुनिया दंग रह जाए। ये कहानी है अहिरौरा कस्बे के अरविंद कुमार पटेल और उनकी पत्नी रीना देवी की। 5 साल पहले दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। बारात निकली थी, बैंड बाजा बजा था, रिश्तेदारों ने खुशी मनाई थी। रीना दुल्हन बनकर अरविंद के घर आई थी और सबको लगा था कि अब यह रिश्ता उम्र भर साथ निभेगा। साल गुजरते गए, एक बेटी और एक बेटा हुआ। बेटी की शादी हो गई और बेटा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। घर परिवार देखकर कोई भी कह देता कि यह परिवार बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अंदर से तस्वीर कुछ और ही थी। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे, छोटी छोटी बात पर तकरार, आरोप प्रत्यारोप और धीरे धीरे रिश्ता इतना कड़वा हो गया कि रीना ने घर छोड़ दिया। वह चंदौली के हमीदपुर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने लगी। ये कदम सिर्फ पति पत्नी के बीच की दरार नहीं दिखा रहा था, बल्कि एक बड़े राज का भी इशारा कर रहा था। अरविंद को पहले से शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है। वह कई बार इस बारे में पूछता, लेकिन रीना टाल देती। अरविंद के मन में यह शक जहर की तरह फैल चुका था और फिर एक दिन उसके हाथ पुख्ता सबूत लग गया। उसे खबर मिली कि रीना अपने कमरे में एक 25 साल के शख्स के साथ मौजूद है। अरविंद का खून खौल उठा। वह सीधे वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर गया और जो नजारा देखा, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। रीना अपने आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। अरविंद का दिल टूट गया। गुस्से में उसने तुरंत अपने परिजनों और रिश्तेदारों को बुलाया। भीड़ जुट गई। हर कोई ये नजारा देखकर दंग था। अरविंद के लिए यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि 22 साल का रिश्ता चूर चूर हो चुका था। लेकिन उसने जो किया, उसने पूरे समाज को हिला दिया। उसने फूल मालाएं मंगवाई और सबके सामने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को गले में माला डालने को कहा। इतना ही नहीं, प्रेमी से रीना की मांग में सिंदूर भरवाया। वहीं उसी वक्त अरविंद ने ऐलान कर दिया, अब यह मेरी पत्नी नहीं, अब यह तुम्हारी पत्नी है। भीड़ सन्न रह गई। कुछ ने अरविंद की हिम्मत को सराहा, तो कुछ ने इसे समाज की बदनामी बताया। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले को शांत कराने के लिए दोनों पक्षों को चौकी ले जाया गया। चौकी पर घंटों बहस हुई। अरविंद ने साफ कहा, मैं इसे अब अपने घर नहीं ले जाऊंगा। समाज की इज्जत इसी में है कि इसकी शादी इसके प्रेमी से करा दी जाए। आखिरकार दोनों परिवारों ने सहमति जताई। पुलिस भी मान गई कि यही सबसे बेहतर हल है। इसके बाद पूरा दल बल वाराणसी के राजा तालाब स्थित महादेव मंदिर पहुंचा। मंदिर में पंडित बुलाए गए, मंत्रोच्चार हुआ। फूलों की सजावट के बीच रीना और उसके प्रेमी ने अग्नि के 7 फेरे लिए। शंखनाद हुआ, ढोल बजे और सबके सामने एक नई शादी का जन्म हुआ। मंदिर प्रशासन ने शादी का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। रीना अब आधिकारिक रूप से अपने आशिक की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं हुए। लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, अरविंद ने खून खराबा किए बिना बड़ा दिल दिखाया। तो किसी ने कहा, यह तो समाज की इज्जत का सवाल था। 27 साल की शादी ऐसे खत्म होना शर्मनाक है। इस घटना का सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ा। बेटी अपनी ससुराल में थी, लेकिन बेटा, उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ शादी करते देखा। सोचिए, 10 साल का एक लड़का जिसकी आंखों के सामने उसकी मां की जिंदगी बदल गई। यह दृश्य उसके दिल पर कैसा जख्म छोड़ गया होगा। पुलिस ने कानूनी तौर पर इस मामले को आपसी सहमति मान लिया। किसी पर केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन समाज के सामने कई सवाल छोड़ गया। क्या 25 साल का रिश्ता इतनी आसानी से टूट सकता है? क्या बच्चों का भविष्य ऐसे विवादों में सुरक्षित रह सकता है? और क्या यह समाज में रिश्तों की नींव कमजोर होने का सबूत है? मिर्जापुर की यह घटना आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसने यह साबित कर दिया कि जब विश्वास टूट जाए, तो 22 साल का रिश्ता भी पलक झपकते खत्म हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद है समाज को आईना दिखाना और यह समझाना कि रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे बड़ी ताकत है।